सैयदना इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु ने उनका मर्तबा और नेकियां बयान की तो फरमाया, अल्लाह की कसम, अगर मेरे पास दुनिया भर का सोना होता तो इससे पहले कि मैं अल्लाह के अजाब को देखूं, मैं उसे अल्लाह की राह में दे देता, यानी अजाब के खौफ से सारा सोना खैरात कर देता। उसके बाद अपने बेटे अब्दुल्लाह को बुलाया, उनसे पूछा कि मुझ पर कितना कर्ज है। उन्होंने हिसाब लगाकर बताया 86,000 दिरहम। इस पर उन्हें कुछ हिदायत दी। आखिर में फरमाया, इस कर्ज को मेरी तरफ से अदा कर देना। इसके बाद फरमाया, उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास जाओ और कहो, उमर बिन खत्ताब आपको सलाम कहता है और अपने दो साथियों यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर के साथ दफन होने की इजाजत चाहता है। अब्दुल्ला बिन उमर आयशा सिद्दीका की खिदमत में हाजिर हुए। वो उस वक्त सैयदना उमर के सदमे में रो रही थी। उनका पैगाम सुनकर फरमाया, ये जगह मैंने अपनी कब्र के लिए रखी थी, लेकिन अपने आप पर उमर को तरजीह देती हूं। सैयदना अब्दुल्ला ये जवाब सुनकर वापस आए और सैयदना उमर को उनका जवाब बताया। आपने अल्लाह का शुक्र अदा किया। फिर फरमाया, मैं मर जाऊं तो मेरा जनाजा उठाकर वहां ले जाना और उन्हें सलाम करके एक बार फिर अर्ज करना, उमर बिन खत्ताब इजाजत तलब करता है। अगर इजाजत दे दें तो मुझे अंदर ले जाकर दफन कर देना, और अगर इनकार कर दें तो आम मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन कर देना। हालत जब ज्यादा नाजुक हो गई तो फरमाया, खिलाफत का हकदार उस्मान, अली, जुबैर, अब्दुर्रहमान बिन औफ और साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह अन्हुम से ज्यादा किसी को नहीं समझता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वफात तक इनसे खुश थे। इनमें से जिसे खलीफा चुन लिया जाए उसकी इताअत करना। फिर अपने बाद होने वाले खलीफा को वसीयत की कि मुहाजिरीन और अंसार से अच्छा सलूक करना। जो लोग हमारी पनाह में आ गए उनकी जानों और मालों की हिफाजत करना, उनसे किए हुए हर आहद को पूरा करना। आप 27 जिलहज 23 हिजरी को जख्मी हुए। 3 दिन बाद यकम मुहर्रम 24 हिजरी को वफात पाई और शहादत के दर्जे पर फायज हुए। उस वक्त उम्र 63 साल थी। जनाजा चारपाई पर रखा गया तो चारों तरफ लोग जमा हो गए। सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु आए तो फरमाया, अल्लाह आप पर रहम फरमाए। आपने कोई ऐसा शख्स नहीं छोड़ा कि अल्लाह के सामने जाने के लिए मुझे उसके अमल आपके अमल से ज्यादा पसंद हो। अल्लाह की कसम, मुझे उम्मीद थी कि अल्लाह आपको आपके दोनों साथियों के साथ रखेगा, इसलिए कि मैं अक्सर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह फरमाते हुए सुना करता था, मैं गया और अबू बकर उमर गए, मैं दाखिल हुआ और अबू बकर उमर दाखिल हुए, मैं निकला और अबू बकर उमर निकले। जनाजा हजरत सुहैब रज़ी अल्लाह अन्हु ने पढ़ाया। हजरत अली, उस्मान, साद बिन अबी वक्कास और अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हुम ने कब्र में मैयत को उतारा और इस्लाम के इस बहुत बड़े फर्जंद को हमेशा के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु का साथ नसीब हो गया है। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कई शादियां की। उनसे 8 या 9 लड़के, 4 या 5 लड़कियां हुई। मशहूर बीवियों के नाम ये हैं, ज़ैनब बिनते मज़ऊन रज़ी अल्लाह अन्हा, आतिका बिनते ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हा, उम्मे हकीम बिनते हारिस रज़ी अल्लाह अन्हा, उम्मे कुलसूम बिनते अली रज़ी अल्लाह अन्हा। औलाद में से हफ्सा, अब्दुल्ला, उबैदुल्ला और आसिम रज़ी अल्लाह अन्हुम बहुत मशहूर हैं। हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक बीवियों में शामिल होने का शरफ हासिल है। वो उम्मुल मोमिनीन कहलाई। आप में अल्लाह का खौफ इंतहा को पहुंचा हुआ था। इबादत का शौक भी बेहद था। रातों को जागकर नफल पढ़ा करते थे। कुरान करीम की जिन आयात में क़यामत का जिक्र है
ان کو پڑھتے وقت بہت روتے۔ تراویح کی نماز کو انہوں نے باجماعت کرایا۔ ان کے دور سے آج تک تراویح باجماعت ادا کی جاتی ہے۔ آپ میں بردباری حد درجے کی تھی۔ دوسروں کی نکتہ چینی کو صبر اور حوصلے سے برداشت کرتے تھے۔ آپ نے ایک وقت میں کبھی دسترخوان پر 2 سالن جمع نہ کیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کا بھی یہی معمول تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو انتہا درجے کی محبت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے ہر دم تیار رہتے تھے۔ کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ذرا سی گستاخی کرتا تو اس کی گردن اڑانے پر تیار ہو جاتے۔ ایک بار سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، مجھے آپ سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو دنیا ہی میں جنتی ہونے کی بشارت دی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے چند اقوال یہ ہیں: بزرگ بننے کے لیے علم حاصل کرو۔ جو آدمی خود کو عالم کہے وہ جاہل ہے، جو خود کو جنتی کہے وہ جہنمی ہے۔ جس سے تمہیں نفرت ہے اس سے ڈرتے رہو۔ بڑھاپے سے پہلے جوانی اور موت سے پہلے بڑھاپے کو غنیمت جانو۔ سب سے بری آوازیں 2 ہیں، نوحہ اور راگ یعنی گانا۔ کم بولنا دانائی، کم کھانا صحت، کم سونا عبادت، اور عام لوگوں سے کم ملنا عافیت ہے۔ توبہ کی تکلیف سے گناہ کا چھوڑنا آسان ہے۔ برا چاہنے والوں کی دوستی سے پرہیز کرنا ضروری ہے۔ جو عیب سے واقف کرے وہ دوست ہے، اور جو اس پر تعریف کرے وہ ایسا ہے جیسے دوسرے کو ذبح کر دیا جائے۔ سلامتی گمنامی میں ہے۔ اللہ تعالی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ پر رحمت فرمائے، آمین۔